Good morning, children. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all will be fine. So today is our lecture number 9. जी बच्चों, हमारे लास्ट लेक्चर में हमारा जो लास्ट यूनिट था वो ख़त्म हो गया हुआ है। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है उसमें हम अपना नेक्स्ट यूनिट शुरू कर रहे हैं और नेक्स्ट यूनिट है हमारा एक पोइम के बारे में। पोइम किसके बारे में है? पोइम है हमारी ट्रीज़ के बारे में। तो अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ट्रीज़ के बारे में, दरख्तों के बारे में बताती हूँ। हाँ जी बच्चों, ये जो पोइम है ये दरख्तों के बारे में है। दरख्तों के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में, इनके फ़ायदों के बारे में, कि जैसे जो दरख्त होते हैं वो कितने कलर के होते हैं, आपके ख्याल में उनके कितने रंग होते हैं? ग्रीन कलर होता है, ब्राउन रंग होता है, ठीक है। इसके अलावा और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, यानी हिस्से कौन कौन से होते हैं उसमें देखें। अगर आप ये देखें तो ये नीचे वाला हिस्सा, ये मोटा हिस्सा जिसे क्या कहते हैं हम लोग, इसको मोटा, ये जो इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? बताएं, आपको क्या पता है किसी को? जी, इसे बार्क कहते हैं, ठीक है। ये मोटा तना होता है। इसके बाद इसकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। इसमें इसके फ्रूट्स भी होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ये देखिए, आपको मैं ये दिखा रही हूँ, सारे ऊपर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि इसके फ़ायदे, आपके ख्याल में इसके अलावा और भी कोई क्या हिस्से होते हैं, या इसके दरख्त के फ़ायदे क्या होते हैं? दरख्त के फ़ायदे ये होते हैं कि ये हमें बारिशों से बचाते हैं। जाके ये जहाँ पर दरख्त ज़्यादा होते हैं वहाँ पर अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं, जैसे ये आजकल आपने देखा होगा सैलाब वगैरह आए हुए हैं, तो जहाँ पर दरख्त ज़्यादा होते हैं ये उस सैलाब के बहाव को, फ्लड को रोकते हैं, रुकने में मदद करते हैं। इसके अलावा इनके जो शेड होता है, साया होता है, उसमें इंसान हो या जानवर वो बैठते हैं, ठीक है, आराम भी करते हैं, क्योंकि जब सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इनके साए में जब हम बैठते हैं तो हमें सुकून महसूस होता है। इसके अलावा अगर पोइम में हम देखें तो इसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि अपने टीचर्स से बचने के लिए बच्चे जो हैं वो दरख्तों पर छुप जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी क्रिएचर्स जैसे मखलूक़ात हैं, जैसे चिन परिंद हैं, ठीक है, वो इन दरख्तों के ऊपर अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है ना, अपने नेस्ट बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं और इनके ऊपर रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है? और इसके अलावा ये होता है कि बच्चों ये हमें सूरज की गर्मी से बचाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स पोइम के रीड करेंगे, ताकि जब आप इसको, मैं भी आपके सामने इसकी पोइम करूँ सिंगिंग, तो आपको उसको पढ़ने में आसानी हो। जी बच्चों, तो सबसे पहले पोइम सिंगिंग से पहले हम एक दफ़ा डिफ़िकल्ट वर्ड्स को कर लेंगे रिवाइज, ताकि जब हम पोइम पढ़ें तो आपको आसानी हो। ट्रीज़ आर लवली, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, डिक्टेशन वर्ड्स नहीं है जो आपके नोट्स पे हैं। फर्स्ट वर्ड है कर्ल्ड। कर्ल्ड का मतलब क्या होता है? कर्ल्ड का मतलब होता है बेंट, यानी जो मुड़ा हुआ होता है। लीन होता है थिन। थिन का मतलब कम गहरा, ठीक है ना, पतला। जिस तरह कुछ दरख्त होते हैं वो थिक होते हैं, कुछ लीन होते हैं। शावर्स होता है रेन, बारिश होती है थोड़े थोड़े वक्फे से। शावर्स, शावर्स, ठीक है। इसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कर्ल्ड, 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 लीन, 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 शावर्स, शार्ट्स, शार्ट्स। स्टेम, स्टेम क्या होता है? दरख्त का तना, ठीक है, जो उसके नीचे जो जिस पर दरख्त जो सख्त वाला हिस्सा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम उसका जो नीचे जिस पर दरख्त, ट्रंक पे आ जाए। ट्रंक क्या होता है? दरख्त का जो निचला हिस्सा मोटा, ठीक है, उसको ट्रंक कहते हैं। शेड, 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 शेड क्या होता है? साया। क्रिएचर्स, 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 क्रिएचर्स होती हैं मखलूक़ात, जिसमें चिरिंद परिंद सब शामिल हैं। सेफ, 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 सेफ कहते हैं महफूज होना। हाइडिंग, 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 हाइडिंग होता है छुपना। ब्रांचेस, 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 ब्रांचेस होती हैं शाखें, ठीक है। अब हमने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स रिवाइज कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी पोइम की तरफ। जी बच्चों, ये आपकी पोइम आ गई। ट्रीज आर लवली। वर्ड्स टू नो: कर्व्ड, फॉर्म्ड इनटू अ बेंट और कर्व्ड शेप, जो कर्व्ड शेप की शक्ल का होता है, ठीक है। लीन, थिन यानी पतला। शावर्स, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ रेन, यानी थोड़े थोड़े वक्फे से बारिश होती है। स्टेम, अ स्मॉल थिन पार्ट
दैट ग्रोज फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री। स्टेम कहते हैं तने को, जो दरख्त के निचला जो ट्रंक होता है, जो उसका मोटा हिस्सा होता है, वहाँ से ग्रो होता है यानी उगता है। ट्रंक द थिक मेन पार्ट ऑफ अ ट्री। ट्रंक कहते हैं जो थिक मेन पार्ट होता है दरख्त का, मोटा, ये वाला जो मोटा हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक। ठीक है, चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपनी पोइम सिंगिंग की तरफ। तो आपने इसी तरह से इसको सिंग करने की कोशिश करनी है। Trees are lovely, brown and green, with trunks, stems, leaves and flowers. Some are thick and some are lean, most keep us dry in showers. They give us shade from the sun, they're home to many creatures. In their branches we have fun, hiding from all our teachers. Keep trees safe, they help our world. Don't chop them all down, oh please. Where in nest would birds like curl, if we had no lovely trees? Trees are lovely, brown and green, with trunks, stems, leaves and flowers. Some are thick and some are lean, most keep us dry in showers. They give us shade from the sun, they're home to many creatures. In their branches we have fun, hiding from all our teachers. Keep trees safe, they help our world. Don't chop them all down, oh please. Where in nest would birds lie curled, if we had no lovely trees? ओके बच्चों, इस तरह से जिस तरह मैंने पोइम सिंग की है, अगर आप अपने किसी तरीके से इसको सिंग करेंगे तो आप वुड बी मच बेटर। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आपको कोई लेसन मिलता है जी। इस पोइम में हमें एक लेसन ये भी मिल रहा है कि हमें दरख्तों को काटना नहीं चाहिए। जितने हमारे पास दरख्त ज़्यादा होंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा होगा। अगर हम दरख्तों को काट देंगे तो जो परिंदे वगैरह उस पर अपने घोंसले वगैरह बनाते हैं, या ये हमें धूप से बचाते हैं, हमें बारिशों से बचाते हैं, फ्लड से बचाते हैं, ये सारे नुकसान जो हैं फिर हमें होंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। इसके साथ हम अपना जो पार्ट ए है, जो हमारा ओरल होता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो एक्सरसाइज में हमारा पार्ट ए है अंडरस्टैंडिंग द पोइम। 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट कलर्स आर ट्रीज, कैन यू थिंक ऑफ मोर? यानी आपके ख्याल में दरख्तों के कौन कौन से रंग होते हैं? कौन कौन से होते हैं बेटा? हाँ जी, ग्रीन होता है, ब्राउन होता है। इसके अलावा आपके ख्याल में और कौन कौन से रंग होते हैं? ये आपने देर सोचना है और बताना है। ठीक है, उसके बाद आपके ख्याल में वैसे अगर आप बता रहे हो तो जी कौन सा होता है? जी हाँ जी। उसके अलावा कुछ दरख्तों के येलो लीव्स होते हैं, रेड भी होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। वट आर सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज, कैन यू थिंक ऑफ मोर? अब हमें ट्रीज के पार्ट्स का हमने जो इस पोइम में पढ़े हैं वो हमने कौन कौन से पढ़े हैं आपके ख्याल में? जी हाँ, एक तो स्टेम होता है, उसकी रूट्स हैं जो जड़ें होती हैं। उसके अलावा ट्रंक होता है जो उसका मोटा हिस्सा है जिस पर दरख्त खड़ा है। बार्क होती है। बार्क क्या होती है? बार्क जो ट्री है, ट्रंक, ठीक है ना, उसके बाहर वाला जो छिलका होता है उसको हम बार्क कहते हैं। उसकी ब्रांचेस हैं और यस ऑब्वियसली लीव्स जो पत्ते, फ्लावर्स हैं। उसके अलावा उसके ऊपर जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और उसके बाद और जी ये सारे उसके पार्ट्स होते हैं। हाउ आर ट्रीज यूजफुल टू चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ट्रीज कैसे यूजफुल होते हैं? ये हमने अभी पहले पोइम में भी पढ़ा है कि ये इसलिए यूजफुल होते हैं, किस लिए फ़ायदेमंद होते हैं कि वो इनमें अपने टीचर्स से छुपकर बैठ जाते हैं। जी लास्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट अदर वेज आर ट्रीज यूजफुल, टॉक अबाउट दिस इन क्लास। तो हमने इसके बारे में बात करनी है कि इसके अलावा जो दरख्त हैं वो हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है। किस तरह फ़ायदेमंद है जी? हाँ जी, ये हमें सूरज की गर्मी से बचाते हैं। हम इनके शेड में, जब इनके साए में बैठते हैं तो हमें क्या होता है?
हाँ जी, हमें गर्मी नहीं लगती। दूसरा, ये हमें बारिशों से बचाते हैं। और क्या बात, हाँ जी, फ्लड वगैरह जो आते हैं जहाँ पर दरख्त ज़्यादा लगे हुए होते हैं तो वो उसके जो फ्लड का बहाव होता है, सैलाब का जो बहाव होता है, उसको रोकते हैं। उसके अलावा जो चरिंद हैं वो इसके ऊपर अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी आपने सोचना है कि दरख्त हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद होते हैं। सबसे बड़ी चीज़, दरख्त हमें क्या देते हैं सांस लेने के लिए? ऑक्सीजन देते हैं। वेरी गुड। तो इस वजह से इस गैस जो ऑक्सीजन है इसकी मदद से हम सांस लेते हैं और ये दरख्तों से हमें हासिल होती है। सो दिस इज़ ऑल आवर लेसन टुडे। तो आपने इसको अच्छी तरह पोइम को लर्न करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपना ध्यान से फोकस करना है, ठीक है। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।